जिस तौसीफ ने हमारी बहन को गोली मार दी, उसके लिए अगर आपने अच्छे वाला, जिनकी बात करते हैं कि ये कुछ अच्छे हैं, अगर पूरे हिंदुस्तान में एक अच्छा व्यक्ति उनमें से रोड पर देखा हो अपनी बहन के लिए, तो मुझे बताओ इस पर। नमस्कार, मैं दीपा राणा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया। एक बार फिर देश की बेटी उन दरिंदों के हाथों लग गई। एक बेटी जो हरियाणा के बल्लभगढ़ की रहने वाली थी, जिसके कई सपने थे, जो कॉलेज की टॉपर रह चुकी है। उसका सपना था कि बड़े होकर आईपीएस बनकर देश के लिए कुछ करना, लेकिन उसके उस सपनों को उस 26 अक्टूबर की शाम को उन दरिंदों ने अपने लव जिहाद की हत्थे चढ़ाकर उसका मर्डर कर दिया। और उसके सपने भी वहीं उन दरिंदों की हैवानियत के सिर चढ़कर वहीं दबे रह गए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में निकिता के परिवार वालों का कहना है कि ये लव जिहाद का मामला है। निकिता के पिता और निकिता के भाई का कहना है कि वो तौसीफ खान निकिता को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था। तो वहीं इस पर राजनीतिक गलियारों में भी आवाज़ जो है सुनाई पड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि तौसीफ खान का जो परिवार है वो राजनीतिक रसूख वाला है, वो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता है, इसीलिए बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का ही पूरा षड्यंत्र है। इस मुद्दे पर आगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपदेश राणा जी हमारे साथ मौजूद है। उपदेश जी से हम बात करेंगे कि निकिता के इस पूरे मर्डर मामले पर उनका क्या मानना है। जी उपदेश। सबसे पहले तो आप सभी के दर्शकों को मैं जय श्री राम बोलना चाहूँगा, नमस्कार बोलना चाहूँगा। देखिए, जो घटना घटित हुई है, मैं आपको बताऊं दीपा जी, ये एक संदेश उजागर करती है कि पिछले समय में जो यहाँ पर जौहर हुआ था, जो अपने आप को बलिदान दिया गया था, वो क्या परिस्थिति रही होंगी। दिन दहाड़े एक बेटी को गोली मार दी गई और इस पर कितनी बुरी राजनीति हो रही है, इस बात से मैं बहुत आहत हूँ। मेरी सिर्फ एक ही मांग है और उसी के सिलसिले में मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि 3 महीने के अंदर ये जो दरिंदे हैं जिन्होंने ये कुकृत्य किया है, इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से फांसी दी जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। लेकिन अब फास्ट ट्रैक कोर्ट की तो बात कह भी दी है हरियाणा सरकार ने कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से ही इसके जो है इनके आगे की मामले की तफ्तीश की जाएगी। सरकार ने कह दिया है, वो अच्छी बात है, लेकिन एक संदेश हमें देना होगा, क्योंकि जब से निर्भया कांड हुआ था आपने देखा कितना समय गुजर गया, उनके आरोपियों को उनके मुकाम तक पहुंचाने में कितना समय लग गया, जबकि लॉ में भी इम्प्लीमेंट हुआ, सारी चीज़ें हुई, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। कहना अलग चीज़ है, लेकिन उस पर फोकस करना, उस चीज़ को क्रियान्वयन करना, वो अलग चीज़ है। तो खाली कहने से किसी के काम नहीं चलेगा। ये एक मिसाल पेश की जाए कि 3 महीने के अंदर फांसी पर लटका दिया जाए। ऐसा नहीं कि पहले सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर याचिकाएँ लगती रहें जैसे निर्भया मामले में होता है। ऐसा नहीं, 3 महीने का जो पीरियड है, उस 3 महीने में फांसी पर ही लटक जाने चाहिए दरिंदे जो भी थे। आपको नहीं लगता उपदेश जी, अगर सारे सबूत सामने हैं, सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज है और वो जो लड़की उस वक्त निकिता की वो दोस्त थी, उसने भी सब कुछ बताया है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी प्रक्रिया हमारे देश में क्यों की जाती है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस सवाल पर मैं आपकी कुछ याददाश्त ताज़ा करना चाहूँगा। अभी एक हाथरस में मामला हुआ था, हमें उस बेटी का भी बहुत ज़्यादा दुख था जो उसके साथ हुआ। हम वहाँ पहुँचे भी थे। वहाँ पर आपने दीपा जी एक चीज़ देखी होगी कि वहाँ पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और स्वतः संज्ञान लेके जो पीड़ित परिवार था उसको बुलाया गया था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने सिस्टम से कि जहाँ यहाँ सब कुछ क्लियर साफ़ है, वहाँ तो ये भी नहीं पता था हाथरस मामले में किसने मारा, कौन है, उसकी जाँच चल रही है, सीबीआई सामने सब कुछ रखेगी। लेकिन यहाँ तो सीसीटीवी फुटेज वायरल हैं, सब कुछ स्टेटमेंट है, सब कुछ दिख रहा है कि किसने पकड़ने की कोशिश की, किसने गोली मारी। तो मेरा यही सवाल है कि हमारी न्याय प्रक्रिया वहाँ पर क्यों संज्ञान नहीं लेती, स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ऑर्डर करती कि स्वतः संज्ञान लेकर पीड़ित परिवार को बुलाया जाए, उनको ये भरोसा दिया जाए कि यहाँ पर कानून कायम है और न्याय जल्दी मिलता है, 3 महीने में फांसी दी जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ फॉर्मेलिटी, जो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है सिर्फ फॉर्मेलिटी चल रही है और मैं ये चाहता हूँ कि ये इस केस में फॉर्मेलिटी बनकर ना रह जाए। उपदेश जी, आपको नहीं लगता है कि निकिता जो इस देश की बेटी थी, उसके साथ इतना बुरा हुआ, उसके सपनों को चूर चूर कर दिया, अब वो अपने जो सपने थे उसके साथ ही रह गए, लेकिन इस मामले को कहीं ना कहीं एक तरफ तो राजनीतिक रसूख से जोड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ इस मामले को क्या हिंदू वर्सेस मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है? देखिए, रंग देने की आवश्यकता नहीं है। चीख चीख कर आंकड़े ये बोल रहे हैं
जो बुद्धिजीवी हैं, जो सोच सकते हैं, जिनकी बुद्धि क्षमता परिपक्व है, ये चीख चीख कर आंकड़े बोल रहे हैं कि आज लव जिहाद किस चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप सबसे पहले जो ये वर्डिक्ट था, सबसे पहले जो टिप्पणी की थी, ये टिप्पणी केरल हाई कोर्ट ने की थी कि लव जिहाद नामक बीमारी, लव जिहाद नामक शब्द यहाँ पर उत्पन्न हो चुका है। आप पूरा मेवात देख लीजिए, वहाँ पर किस तरीके से हो रहा है। आप पूरे इंडिया के आंकड़े उठा लीजिए, मैं किसी वर्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। और इसको भी मैं बताना चाहूँ, इस केस के बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। जो निकिता की जो सहेली थी, उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि उसने अंकित बनकर दोस्ती की थी। तो आपको क्या नहीं लगता कि ये एक तरीके से हमारी जो बहन बेटियाँ हैं उनको फंसाने के लिए, मारने के लिए, उनका जीवन बर्बाद करने के लिए एक मुहिम चल रही है? क्या 2018 की तरह इस बार फिर निकिता को न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तौसीफ का जो परिवार है वो राजनीतिक रसूख रखता है? तौसीफ का परिवार चाहे कितना ही बड़ा राजनीतिक रसूख रखता हो, वो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दें। आज हम सूरजपाल अम्मू, हमारे दादाजी और बहुत सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम महापंचायत में जा रहे हैं। अगर किसी को ये गुमान है कि वो राजनीतिक रसूख वाले हैं तो माफ़ कीजिए, वो पार्टी वाले सोचते रहे। हम बिल्कुल भी इस केस को दबने नहीं दिया जाएगा और 3 महीने में इस केस का रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आज निकिता के लिए न्याय की जो मांग कर रहे हैं, आज पूरा देश जो है उबाल में है और सभी की एक ही मांग है कि निकिता को जल्द से जल्द न्याय मिले और गंदी सोच रखने वाली, गंदी मानसिकता रखने वाला वो तौसीफ खान, उसे जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए ताकि आगे कोई तौसीफ खान पैदा ना हो सके।